So hello guys, this is my second video which was based upon the Stone Age, means which was based upon the prehistory. मतलब ये आगे का थोड़ा सिलेबस में आपको पढ़ा रही हूँ. प्री हिस्ट्री के बारे में मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका है, जो कि ये है. We prepared the notes very well. So our second video is based upon the Stone Age. सो स्टोन एज मीन्स, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, स्टोन एज का मतलब क्या होता है, जहाँ पे जो मैंस थे, जो लोग थे वहाँ पे, वो स्टोन्स का यूज़ करते थे हर चीज़ में. जैसे किसी के ऊपर फायर करना हो तो स्टोन जैसे ये बनाए जाते थे, एक वुड के आगे फिर वो लोग स्टोन लगा देते थे. और एक ऐसे भी बनाए जाते थे जो वुड की ऐसे, जिसमें बहुत शार्प रहता था, तो ये भी सब स्टोन्स के ही बनते थे. ठीक है, तो बेसिकली स्टोन एज जो है वो थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है. स्टोन एज बेसिकली डिवाइडेड, ये बिल्कुल सीरियल वाइज है. ऐसा नहीं आप कर सकते कि ये सेकंड वाला पहले टाइम आ गया और फर्स्ट वाला थर्ड पे. जो एक स्पेसिफिक मैनर में चलता है ये. तो फर्स्ट है पेलियोलिथिक एज, सेकेंड इज मेसोलिथिक एज, and the third is Neolithic age. ओके, ये तीन एज होता है. बेसिकली तीन एज के बारे में बहुत डीपली पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है. सो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला, यानी पेलियोलिथिक एज. ओके, तो फर्स्ट इज जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं मैं सब पूरा कवर कर रही हूँ इस वीडियो में. तो इसको सबसे पेलियोलिथिक एज को सबसे पहले क्या कहा जाता है? ओल्ड स्टोन एज. ओल्ड स्टोन एज कहा जाता है. एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि कौन सी एज को ओल्ड स्टोन एज कहा जाता है, तो पेलियोलिथिक एज को ओल्ड स्टोन एज कहा जाता है. ठीक है, इसमें क्या होता है यहाँ पे, बेसिकली ये लेक्चर है तो बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा. ह्यूमंस आर अपीयर. इस एज में कहा जाता है कि जो ह्यूमंस थे वो देखे गए थे, मतलब देखे गए थे, ह्यूमंस इस एज में देखे गए थे. ठीक है, तो और मैंने समझा था कि प्री हिस्ट्री का मतलब जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस पे बेस्ड होती है, तो मतलब जो भी हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने बोला है, जैसे पेलियोलिथिक में ह्यूमंस देखे गए थे, तो देखे गए थे. ठीक है, और देन अभी इसकी एज क्या है? ठीक है, तो इसकी एक है 5 लाख BC टू 10,000 BC. BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट. पहली बात तो दो टर्म्स होते हैं, एक होते हैं BC और BC. सबसे पहले होता है BC और AD. ठीक है, BC मीन्स होता है बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट, एंड AD मीन्स होता है एनो डोमिनी, एनो डोमिनी. ठीक है, बिफोर क्राइस्ट मीन्स होता है, जैसे इसमें एक बस एक हिंट होता है टाइम का. ठीक है, जो कि हमारे जो जीसस क्राइस्ट थे, जो भी ये घटना घटी, ये बिफोर क्राइस्ट मतलब जीसस के आने से पहले की बात है. ये सिर्फ एक हिंट है, बताने वाला एक टाइम है. और जो भी चीज़ें जीसस के आने के बाद हुई वो है एनो डोमिनी, मतलब जो भी चीज़ें जीसस के आने के बाद हुई वो AD में आता है. और जो भी चीज़ें जीसस के आने से पहले हुई वो होता है BC, यानी बिफोर क्राइस्ट. तो ये जो पेलियोलिथिक एज है ये BC यानी जीसस क्राइस्ट के आने से पहले की बात है. ठीक है, तो पेलियोलिथिक एज यानी ये पूछा जाता है कि कितने टाइम तक ये चला. ठीक है, पेलियोलिथिक एज कब कब से कब तक चला? तो 5 लाख BC टू 10 लाख BC, सॉरी 10,000 BC. अब ये टोटल कितने साल हो गए? 490 ईयर, 490, 4,90,000 ईयर्स तक ये चला. ठीक है, तो इस टाइम पे क्या होता था? बेसिकली ड्यूरिंग दिस टाइम द होल वर्ल्ड वाज कवर्ड विद
with ice and it was known as a ice age. Paleolithic age को बेसिकली क्या कहा जाता है? आइस एज बोला जाता है. Paleolithic age is known as आइस एज. आइस एज मतलब इस एज में, पेलियोलिथिक एज में आइस, इसको आइस एज बोला जाता है क्योंकि वहाँ पे जितने भी एटमॉस्फेयर, जैसे अभी हम लोग के नेचर में प्लांट्स हो गए हैं, घर बन गए हैं, तो वहाँ पे सिर्फ आइस आइस थी हर तरफ. मैन तो थे लेकिन आइस आइस थी हर तरफ, पूरे एटमॉस्फेयर में आइस पूरी कवर्ड थी. और इस एज को मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस एज को भी हिम युग बोला जाता है. ये भी एग्जाम में बहुत बार आ चुका है. विच एज इज नोन एज अ हिम युग? देन पेलियोलिथिक एज इज नोन एज अ हिम युग. Okay, during this time the work of a human was hunter and gather. मतलब इस एज में मेन जो वर्क था, मेन जो ऑक्यूपेशन था, वो क्या था? हंटर एंड गैदर. हंटर, बस हंटर करते थे वो लोग, और कुछ था नहीं वहाँ पे बेसिकली. और जैसा कि हंटर और गैदर करते थे वो लोग, तो और जैसा कि वहाँ पे टूल्स जो होते थे, टूल्स आर मेड अप ऑफ स्टोन्स ओनली. सिर्फ स्टोन्स का तब आविष्कार हुआ था, स्टोन्स ओनली. सिर्फ वहाँ पे पत्थरों का आविष्कार हुआ था. और पहला पत्थर, मैंने आपको पत्थर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी, वो भी फर्स्ट पार्ट में. तो अब यहाँ पे क्या हुआ? फायर वॉज डिस्कवर्ड एट द लास्ट एज ऑफ पेलियोलिथिक एज. मतलब इसमें फायर, मतलब जैसे एग्जाम में पूछा जाए कि फायर कौन सी एज में डिस्कवर किया गया था, तो फायर जो है वो पेलियोलिथिक एज में ही डिस्कवर किया गया था. लेकिन जो पेलियोलिथिक एज के लास्ट, मतलब जैसे जो 10,000 तक ये चला, तो कई जैसे 10,000 तो 9,000 BC में कुछ, मतलब थोड़ा सा हिंट मिला होगा कि हाँ फायर इज समथिंग, मतलब फायर कुछ है. सो फायर वॉज डिस्कवर्ड at the last age of Paleolithic. Time. लेकिन एक उसमें एक ट्विस्ट था. but humans did not known about the fire, know as how to use fire. मतलब उन्हें ये नहीं पता था कि फायर का यूज कैसे करते हैं, कहाँ पे करते हैं. ठीक है. पेलियोलिथिक एज की साइट कहाँ थी? मतलब ये बेसिकली साइट कहाँ थी इसकी, जहाँ पे ह्यूमंस देखे गए थे. ठीक है, साइट इनको बोला जाता है. तो सोन एंड सोहन वैली इन पाकिस्तान. सोन एंड सोहन वैली इन पाकिस्तान. मतलब पेलियोलिथिक एज की साइट थी पाकिस्तान में, जो कि सोन और सोहन वैली में देखी गई थी. मतलब ह्यूमंस यहाँ पाए गए थे. ठीक है. अब और कहाँ पे देखी गई थी? नर्मदा एंड तुंगभद्रा वैली. ये कहाँ पे? MP के एरिया में है, मध्य प्रदेश के एरिया में ये दोनों स्थित है. ठीक है. और यहाँ पे जैसे ये तो पाकिस्तान में स्पॉट किए गए थे ह्यूमंस, लेकिन ये भारत में अगर पूछा जाए तो नर्मदा और तुंगभद्रा वैली के साइड, मतलब इंडिया में ह्यूमंस स्पॉट हुए यहाँ पे, और पाकिस्तान में सोन एंड सोहन वैली में ह्यूमंस स्पॉट किए गए. ओके. देन पेलियोलिथिक एज में इतना इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट है पेलियोलिथिक एज. सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये है कि आइस एज, इसको आइस एज बोला जाता है, हिमयुग भी कहा जाता है. और यहाँ पे BC और AD का टर्म मैंने बता दिया. और यहाँ पे ह्यूमंस अपीयर हुए थे. फायर तो डिस्कवर हो गई थी लास्ट एज ऑफ पेलियोलिथिक टाइम, बट ह्यूमंस डिड नॉट नो एज हाउ टू यूज़ फायर. मतलब फायर को कैसे यूज़ करना. बाकी साइट्स बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है.